जमात शशुम उर्दू बाल भारती नज़्म नंबर 9 किताब शायर जमाल नासिर। अशार की तशरीह पेशकश नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, चलिए आज हम नज़्म किताब जिसे लिखा है जमाल नासिर ने, इसके अशार की तशरीह देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली बात। जवाहरलाल नेहरू एक बार अपने दोस्त की दावत पर उसके घर गए। कहाँ गए जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने इनकी खूब आवभगत की। आवभगत करना यानी उनकी खातिरदारी करना, मेहमान नवाजी करना। खाने के लिए अभी वक्त था, अभी खाना तैयार होने के लिए टाइम था, दस्तरखान लगने में अभी वक्त बाकी था। इस दरमियान नेहरू ने अपने दोस्त की किताबों की अलमारी खोली। इतने में अपने टाइम पास के लिए चाचा नेहरू ने क्या किया, अपने दोस्त की जहाँ पर किताबें रखी हुई अलमारी थी उसे ज़रा सा खोला ताकि कोई किताब लेकर वो पढ़ सके। इत्तेफाक से अलमारी में उन्हें अपनी ही किताब नज़र आई। उनकी ही लिखी हुई किताब उन्हें नज़र आती है, लेकिन इस किताब के औराक मुड़े हुए थे और निहायत ख़राब हालत में वो किताब रखी हुई थी। औराक मुड़ना यानी उसके जो सफ़हात थे वो फोल्ड हो चुके थे और बहुत ही ख़राब हालत में किताब ऐसे ही जो है वहाँ पर अलमारी में रखी हुई थी। किताब की ये हालत देखकर नेहरू जी को बड़ा दुख हुआ, यानी किताब इस हाल में देखकर उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत नाराज़ हो गए वो, उन्हें दुख हुआ। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुमने मुझे अपने घर बुलाकर सदमा पहुंचाया है। दोस्त से उन्होंने क्या कहा कि तुमने मुझे अपने घर बुलाया है और मुझे बहुत सदमा पहुंचाया है। सदमा पहुंचाना यानी तकलीफ़ पहुंचाई है। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रखूँगा, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूँगा, तोड़ दूँगा तुमसे दोस्ती। दोस्त की समझ में नहीं आया कि इससे कौन सा कसूर हुआ है, कौन सी गलती हुई है, समझ में नहीं आ रहा था। उसने नेहरू जी से अपना कसूर दरियाफ्त किया। दरियाफ्त करना यानी पूछना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी अलमारी में मेरी किताब निहायत ख़राब हालत में रखी हुई है और बहुत सारी किताबों के औराक फटे और मुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारी अलमारी में मुझे मेरी किताब मिली, वो भी बहुत बेकार हालत में, ख़राब हालत में रखी हुई थी और दूसरी किताबों के भी सफ़हात जो हैं मुड़े हुए थे। किताबें हमारी दोस्त होती हैं, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। तो चाचा नेहरू अपने दोस्त को बताते हैं कि किताबें हमारी बहुत ही बेहतरीन साथी हैं, उन्हें बहुत ही सलीके से अच्छे से रखना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर इस नज़्म में भी किताब की अहमियत को शायर ने वाज़े किया है। शायर हैं जमाल नासिर। अब हम देखते हैं उनकी जान पहचान। जमाल नासिर 3 जुलाई सना 1962 को मालेगांव में पैदा हुए। कहाँ पर पैदाइश हुई? मालेगांव में। उनके वालिद मोहम्मद इसहाक नासिर से उन्हें शायरी का ज़ौक़ विरसे में मिला, यानी इनके वालिद एक शायर थे, इसीलिए उन्हें भी शायरी का शौक़ था और उन्हें शायरी विरसे में मिली यानी विरासत में मिली। और सने शऊर तक पहुँचते पहुँचते वो शायरी करने लगे, यानी जैसे जैसे वो बड़े होते गए, सने शऊर को पहुँचना यानी बड़े हो जाना जिसे हम कहेंगे, तो उनके अंदर भी वो शायरी का ज़ौक़ परवान चढ़ता गया। उनकी नज़में अक्सर बच्चों के रसाइल में शाये होती है, यानी बच्चों के जो रिसाले होते हैं ना, मैगज़ीन्स होते हैं, तो अक्सर बच्चों के रिसाले में इनकी नज़में छपा करती हैं। शाये होना यानी छपना। रब्बना लकल हम्द इनकी हम्दो मुनाजात का मजमुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी हम्द और मुनाजात को यकजा किया है। उसका नाम क्या है? उस किताब का नाम रब्बना लकल हम्द है। इनका इंतकाल 12 फरवरी सना 2018 को मालेगांव में हुआ, यानी 2018 में मालेगांव में ही ये इंतकाल कर गए। चलिए अब हम अशार की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। पहला शेर। ज़हनो दिल में इल्म की शम्में जलाती है किताब, तीरगी से रोशनी में हमको लाती है किताब। शायर कह रहे हैं कि किताबें हमारे दिल में इल्म की शम्में जलाती हैं। शम्में जलाना यानी रोशन करना। तीरगी से, तीरगी का मतलब होता है तारीकी या अंधेरा। तारीकी से, अंधेरे से हमें रोशनी की तरफ लाती हैं। यहाँ पर रोशनी की तरफ लाना, अंधेरे से निकालना, इससे क्या मुराद लेंगे हम? यानी किताबें पढ़ने से हमारे इल्म में इजाफ़ा हो जाता है। तालिबाने इल्म हो या हो कोई उस्ताद फ़न, हर किसी पर इल्म के मोती लुटाती है किताब।
शायर कह रहे हैं कि चाहे किताब पढ़ने वाला तालिबान इल्म हो, कोई स्टूडेंट हो या कोई उस्ताद फ़न यानी किसी फ़न का माहिर हो, हर किसी पर किताब क्या करती है, इल्म के मोती लुटाती है। इल्म के मोती लुटाना यानी बाइज़्ज़त करना। चाहे उसे कोई फ़न का माहिर उस्ताद पढ़े या कोई तालिब इल्म पढ़े, हर किसी को किताब क्या बना देती है, बाइज़्ज़त बना देती है। यानी किताबें पढ़ने से उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। कोई कब क्या कारनामा इस जहां में कर गया, अज़मते इस्लाफ़ के किस्से सुनाती है किताब। देखिए बच्चों, कदीम ज़माने से ही क्या क्या हुआ था, कदीम ज़माने में किसने कौन सा कारनामा अंजाम दिया था, ये बातें हमें पता होती हैं। क्यों पता है हमें ये सारी बातें? क्योंकि पहले ज़माने में तो ऐसी कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, फिर भी हमें पिछले ज़माने का इल्म है। किस वजह से है? किताबों की वजह से, क्योंकि उनके कारनामे किताबों में लिखे गए हैं, जो हम तक पहुँचे हैं। इसलिए किताबें पढ़ने से हमें उसका जो है इल्म हुआ है। इसलिए कहा गया है कि किसने कब क्या कारनामा किया है इस दुनिया में, वो सब कुछ हमें किताब बताती है। और साथ ही साथ हमें अज़मत इस्लाफ़ के, इस्लाफ़ यानी गुज़रे हुए लोग और अज़मत यानी बड़ाई, तो हमारे गुज़रे हुए लोगों की बड़ाई के किस्से कहानियाँ हमें किससे पता चलती है? किताबें पढ़ने से पता चलती हैं। इसमें तस्वीरें भी हैं, खाके भी, गुल बूटे भी हैं, नत नए रंगों से सबका दिल लुभाती है किताब। अब देखिए, किताबें जो होती हैं उसमें तस्वीरें भी होती हैं। खाके, खाके यानी तस्वीरें, गुल बूटे यानी फूल पौधे वगैरह भी इसमें होते हैं तस्वीरों में। नत नए रंगों से सबका दिल लुभाती है किताब, यानी अपने नए नए रंगों से, ताज़ा बताज़ा रंगों से हमारा सबका वो दिल लुभाती है। दिल को लुभाना यानी दिल को खुश करना। चीन की, जापान की, ईरान और अरबस्तान की, घर में बैठे सैर दुनिया की कराती है किताब। देखिए, घर बैठे बैठे हम पूरे दुनिया की सैर कर सकते हैं महज एक किताब पढ़कर। हम बहुत सारे मुल्कों की मालूमात हासिल कर सकते हैं, चाहे चीन हो, जापान हो, ईरान हो, अरबस्तान हो, कोई भी मुल्क की घर बैठे हम किताब पढ़ते पढ़ते सैर कर सकते हैं। पास जब कोई न हो तब दोस्त बन जाती है ये, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब। देखिए, अगर हम घर में अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है, हम तन्हा हैं, तो ऐसे वक्त में हमारी सबसे बड़ी दोस्त कौन होती है? हमारी किताब होती है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारी जो तन्हाई है वो खुद ब खुद कट जाती है, यानी हमें तन्हाई का एहसास नहीं होता जब हम किताब पढ़ते हैं। अब किताबें पढ़ने से हमें क्या क्या मालूम होता है? मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना कैसे करें, हौसलों की, अज़्म की बातें सिखाती है किताब। देखिए, किताबें पढ़ने से हमें पता चलता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए तो उसका सामना हम मुस्कुराकर किस तरह करें। हमें अज़्म की यानी पक्के इरादों की, हौसलों की बातें किससे पता चलती हैं? क्या पढ़ने से पता चलती हैं? या हमारे अंदर आ जाती हैं? किताबें पढ़ने से। नेकियां कैसे करें, कैसे बुराई से बचें, इम्तियाज़ खैर व शर क्या है बताती है किताब। देखिए, हम नेक कैसे बने, बुराई से कैसे बचें, कैसे अपनी नेकियों को बढ़ाएं, ये बातें हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से हासिल होती हैं। और हम किताब जब पढ़ते हैं तो हमें फ़र्क मालूम होता है। किन बातों का? इम्तियाज़ यानी फ़र्क समझना। किन बातों का फ़र्क समझते हैं हम? खैर व शर का, यानी खैर यानी अच्छाई, शर यानी बुराई, यानी नेकी बदी या अच्छाई और बुराई का फ़र्क हमें किताबें पढ़ने पर पता चलता है। रोज़ करती है नई बातों से हमको आशना, हाँ हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब। देखिए, आशना करना यानी पहचान कराना। हमें रोज़ जब हम किताबें पढ़ते हैं तो नई नई बातों से आशना हो जाते हैं, नई नई बातों से हमें पहचान हो जाती है। इस तरह किताब हर लम्हा, हर पल हमारे इल्म को बढ़ाते रहती है। किस तरह बेहतर तरीके से गुजारें रोज़ व शब, ज़िंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब। अब रोज़ व शब का मतलब क्या होता है? रोज़ यानी
दिन, शब यानी रात। तो हमारे दिन और रात हम बेहतर तरीके से किस तरह गुजार सकते हैं? किताब पढ़कर। किताबें पढ़ने से हमारे दिन और रात बहुत अच्छी तरह से गुजर सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद हमको क्या मालूम हो जाता है? जिंदगानी का हुनर, ज़िंदगी किस तरह जिए इसका फ़न, इसका हुनर किताब पढ़ने के बाद हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। सिर्फ आंखें ही नहीं, बेदार ज़हन व दिल भी हों, जाग जाओ ख्वाबे गफलत से जगाती है किताब। शायर कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ आंखें खुली रही तो हम बेदार हैं या जागे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे ज़हन और दिल बेदार होने चाहिए, ताकि जब हम किताब पढ़ें तो हमारे ज़हन और दिल भी क्या हो जाने चाहिए? बेदार यानी जागे हुए चाहिए, ताकि उसका असर हमारे ज़िंदगी में दिखाई दे। किताब हमें जगाती है, किससे जगाती है? ख्वाबे गफलत से। जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं उनको किताब जगाती है। मुझको पढ़कर दौलते इल्म व हुनर हासिल करो, एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब। किताब हमें एक पैगाम सुनाती है। क्या पैगाम सुना रही है? कि मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ेंगे तो तुम्हें इल्म की दौलत हासिल होगी, नया नया हुनर आपको पता चलेगा। यही पैगाम हमें किताब सुनाती है कि हमेशा किताबें पढ़ा करो। इस तरह से शायर ने यहाँ पर किताब की अहमियत को बयान किया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अशार की तशरीह को समझने की कोशिश कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इस नज़्म के सवालात के जवाबात के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।